आज सूर्य कुमार यादव ने जिस तरह बैटिंग की, साफ लग रहा था कि यार उस बंदे को कोई मतलब फर्क नहीं पड़ा, ना कोई प्रेशर फील कर रहा है। सम ऑफ स्ट्रोक्स वर जस्ट आउटस्टैंडिंग, बड़ा मजा आया उसको बैटिंग करते देखकर। हौसला और जिस तरह से उन्होंने अटैक किया एक्सट्रीम पेस को, उससे सारा डग आउट एक तरह से खड़ा हो गया और प्रेशर ट्रांसफर हो गया इंग्लैंड के ऊपर। बॉलिंग बहुत ही शानदार की उन्होंने वेट कंडीशंस। और आज जैसे इंडिया जीता है ड्यू फैक्टर के बावजूद, इट विल गिव अ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस टू द टीम्स नाउ कि भी हम सेकंड बॉलिंग करते भी जीत सकते हैं मैच को। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट थी ये विन इंडिया की। इंग्लैंड के साथ टी20 के मौजूदा सीरीज के चौथे मैच में भारतीय टीम का जो प्रदर्शन रहा, उससे यह लगने लगा है कि अब भारतीय टीम विश्व चैंपियन जैसा खेलना सीख लिया है, जैसा किसी ज़माने में वेस्टइंडीज और फिर ऑस्ट्रेलिया की टीम खेला करती थी। वैसे तो सभी खिलाड़ियों का योगदान इस टी20 मैच में सराहनीय रहा, पर सूर्य कुमार उर्फ सूर्या की 57 रन की चमक ने सबको फीका कर दिया। मजबूरन पाकिस्तानी मीडिया को भी सराहना सूर्या की करनी पड़ी। आपको विश्वास नहीं हो रहा तो आइए सुन लेते हैं। भारत ने बहुत ही आला मैच जीता। बड़ा प्रेशर वाला ये मैच था क्योंकि गलती की गुंजाइश नहीं थी। मैच हारते और सीरीज भी हार जानी थी। फिर टॉस हार गए और अभी तक जो ट्रेंड चल रहा था कि आप टॉस हारते हैं तो मैच भी हार रहे थे, सो ये ट्रेंड भी ख़त्म हुआ। टॉस तो हार गए मगर मुकाबला जीत लिया, और मुकाबला जीता उन्होंने शानदार डिफेंसिव बॉलिंग की वजह से। वेट कंडीशंस में बहुत बड़ी परफॉर्मेंस थी बॉलर्स की तरफ से। मगर सबसे पहले बात करते हैं सूर्य कुमार यादव की। इंस्पायर्ड सिलेक्शन थी। बैटिंग जब वो करने गए तो पेस बॉलिंग के अगेंस्ट उनका कड़ा इम्तहान था और उन्होंने शानदार बैटिंग की। उन्होंने एडवेंचरस दिखे, क्लासिकल भी दिखे, लंबी इनिंग्स खेली, और उनकी जो हिम्मत, हौसला और जिस तरह से उन्होंने अटैक किया एक्सट्रीम पेस को, उससे सारा डग आउट एक तरह से खड़ा हो गया और प्रेशर ट्रांसफर हो गया इंग्लैंड के ऊपर, और रिदम उन्हीं की वजह से क्रिएट हुआ बैटिंग में। सो 2-3 अर्ली स्ट्राइक्स मिली इंग्लैंड को, मगर उसके बाद जो है वो लेट मिडिल ऑर्डर ने पीछे मुड़ के नहीं देखा। हाईलाइट लगी इस मैच की, दैट वाज सूर्य कुमार यादव। और क्या बैटिंग की है उस बंदे ने यार, मतलब देखिए ईशान ने भी पहले मैच में 50 किए अपने, ठीक है। बहुत सारे प्लेयर्स डेब्यू पे अपने 50 करते हैं, बहुत सारे प्लेयर्स जो है वो अच्छे मतलब आके परफॉर्मेंस देते थे, बट दिस गाइस इनिंग्स हैड क्वालिटी स्टैम्प्ड ओवर इट। This guy's innings had class stamped over it. The shots that he played, जो उसने 3 छक्के मारे, जो उसने 6 कोई चौके मारे, 57 जो उसने किए, it had class written all over it. And मुझे ऐसा लगता है कि at the age of 30 ये एक बड़ा mature बैट्समैन इंडिया के पास आया है, because he's played around 70 कैसे बोलते फर्स्ट क्लास मैचेस, 170 कोई T20 मैचेस वो खेल चुका है, and he waited for his time. He had to wait for a long time to get into the Indian team क्योंकि 2010 से खेल रहा है। तो आई थिंक बड़ा mature प्रोडक्ट आई है इंडियन टीम में, एंड ही शोड टुडे विद हिज इनिंग्स के जबरदस्त से बैटिंग की अगेंस्ट ऑल द बॉलर्स। मतलब ही वाज नॉट, ही डिडंट फेस प्रॉब्लम्स अगेंस्ट एनी ऑफ द बॉलर्स, एंड हिज शॉट मेकिंग, हिज टाइमिंग वाज परफेक्ट। में जब आप डे नाइट मैचेस खेलते हैं ड्यू का बड़ा फैक्टर आता है, एंड आई थिंक टीम्स मस्ट नो कि ड्यू किस तरह हैंडल करना है। और आज जैसे इंडिया जीता है ड्यू फैक्टर के बावजूद, इट विल गिव अ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस टू द टीम्स नाउ कि भी हम सेकंड बॉलिंग करते भी जीत सकते हैं मैच को। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट थी ये विन इंडिया की, एंड इट वाज आल्सो इंपॉर्टेंट बिकॉज अगर ये इंग्लैंड आज मैच जीत जाता तो ये 3-1 हो जाता, एंड आई थिंक द लास्ट मैच वुड हैव लॉस्ट इट्स टोटल सिग्निफिकेंस। तो वेरी इंपॉर्टेंट विन फॉर इंडिया, एंड आई थॉट कि मतलब वही वाली बात है, मैं बार बार जो कहता हूँ कि इंडिया में जो बैकअप टैलेंट है इट कंटिन्यूज टू इम्प्रेस। सूर्या कुमार यादव हो, ईशान हो, चाहे वो आपका शार्दुल ठाकुर हो, जैसे जैसे आते जा रहे हैं, दे ऑल कीप ऑन परफॉर्मिंग ऑन द बिग स्टेज, एंड आई थिंक उसका रीजन बड़ा सिंपल है, आईपीएल का जो एक्सपोजर है। आज सूर्य कुमार यादव ने जिस तरह बैटिंग की, साफ लग रहा था कि यार उस बंदे को कोई मतलब फर्क नहीं पड़ा, ना कोई प्रेशर फील कर रहा है। सम ऑफ स्ट्रोक्स वर जस्ट आउटस्टैंडिंग, बड़ा मजा आया उसको बैटिंग करते देखकर। आज मेरी श्रेयस अय्यर ने बहुत आला इनिंग्स खेली, अनस्टॉपेबल थे, मगर ऋषभ पंत स्टार्ट एंड मिस, बहुत अच्छा स्टार्ट लेते हैं मगर उसके बाद फिर वो बुल्स आई पे हिट नहीं करते हैं और आउट हो जाते हैं। 20-25 अच्छे रन्स कर रहे हैं, ऊपर के नंबर पे ये खेलते हैं, सो वहाँ पे इनका रोल जो है वो लंबा होना चाहिए। एक कैमियो के बजाय उनको 50 रन्स की तरफ तवज्जो देनी चाहिए क्योंकि टैलेंट उनमें बेइंतहा है। और थिंक टैंक भी उनको बैक कर रहा है। सो थोड़ी सी डिसअपॉइंटमेंट थी एक दफ़ा फिर उनकी तरफ से दिखने को मिली कि सेट हो के आउट हो गए,
मगर 186 का टारगेट सेट हुआ और वहाँ पे बटलर बड़े इंपॉर्टेंट थे। बटलर की विकेट जो थी भुवी ने ली, उससे मुकाबला 50% भारत ने अपने काबू में कर लिया क्योंकि सेट बैट्समैन रहे हैं वो इस सीरीज़ में। उसके बाद हिट एंड मिस के ऊपर काम चलता रहा, मगर चेंज ऑफ पेस भारत के बॉलर्स ने शानदार की, इसलिए कि स्पिनर्स की तो धुनाई हुई, मगर भुवी फॉर्म में देखिए और हार्दिक पांड्या ने तो ये मुकाबला बहुत ही आसान कर दिया भारत के लिए। बहुत आला उनकी चेंज ऑफ पेस थी, एक तो लंबे कद के हैं, सीमा बॉल भी उनका तंग कर रहा था और चेंज ऑफ पेस भी उनकी पकड़ी नहीं जा रही थी। और फिर एंड में टेम्परामेंट की बात थी और टेम्परामेंटली भारत बहुत स्ट्रांग दिखे, दे वांटेड टू विन दिस, और इससे मुकाबला जो है अब इस सीरीज़ में आखिरी मैच का वो सज गया है। तारीफ इसलिए करनी पड़ेगी भारत की क्योंकि जैसे मैंने कहा कि गलती की गुंजाइश नहीं थी, इंग्लैंड प्रेशर में आए और रिदम उनके हाथ से निकल गया। मैं समझता हूँ आखिरी मैच में अब भारत फेवरेट्स हो गए हैं क्योंकि अगेंस्ट द रन ऑफ प्ले टॉस हार के उन्होंने ये मुकाबला जीत लिया है और प्रेशर अब इंग्लैंड पे होगा। भारत को क्रूज कंट्रोल पे अब चलना है, अपनी गलतियों से एक दो जो स्पिनर्स की धुनाई हुई उस पे उनको गौर फिक्र करना है, बट ओवरऑल बॉलिंग बहुत ही शानदार की उन्होंने वेट कंडीशंस। पाकिस्तान के साबिक कप्तान रमीज राजा से बात हो रही थी, उन्होंने कहा था कि ये जो सीरीज है T20 सीरीज है इंग्लैंड और इंडिया के दरमियान, ये गोल्ड स्टैंडर्ड सीरीज है फॉर द रेस्ट ऑफ द क्रिकेट नेशंस, एंड आई एग्री फुली विद हिम क्योंकि ये दो टॉप T20 टीम्स खेल रही है ये सीरीज। और आज हमने देखा कि वाई दे आर द टॉप 2 टीम्स क्योंकि द वे इंडिया फॉट बैक इनटू द सीरीज, कमाल कम बैक फ्रॉम इंडिया, बिकॉज एट वन स्टेज दे वर ट्रूली आउट ऑफ द गेम और लगा ऐसा रहा था कि जैसे वो मैच हार जाएंगे क्योंकि ड्यू कंडीशंस थे, बॉलर्स को बहुत मुश्किल हो रही थी और इतने ज़्यादा रन्स नहीं थे, मतलब। और खास करके जब फाइनल ओवर किया शार्दुल ठाकुर ने, जब पहली 3 गेंदों पे उसके 11 रन बने, आचर ने उसको चौका और छक्का मारा, उसके बाद तो लग रहा था कि वो जी काम हो गया इंडिया का और ये मैच जो है, और उसके फिर से 2 वाइड भी करा दिए। लेकिन आफ्टर दैट 3 बॉल्स रिमेनिंग 10 रन टू गेट, लेकिन इंडिया मैनेज टू विन बाय 8 रन। बाद जो है शार्दुल ठाकुर ने उसी ओवर में 2 की विकेट्स हासिल की, बेन स्टोक्स की और इयन मॉर्गन की, और दोनों स्लो ऑफ कटर्स के साथ वो विकेट हासिल की एक ऐसी पिच पे जहां पर बॉलर्स को बहुत मुश्किल हो रही थी बिकॉज ऑफ ड्यू फैक्टर, और वो 2 विकेटें जो थी उसकी वजह से इंग्लैंड इवेंचुअली ये मैच हार गया। और इंडिया की क्रिकेट की मैं पिछले पूरे 1 साल से अगर इनका हर फॉर्मेट को देखूं ना, तो इनकी जो तरक्की की वजह है कि ये क्यों बेहतर खेल रहे हैं, क्या वजह है कि इनकी टीम है ना कम बैक करती है। कम बैक से मुराद ये कि जी बड़ा मुश्किल होता है कि ये सीरीज में आप है ना 1 डाउन हो जाए और उसके बाद आप रिकवर करें, तो ये किसी सीरीज में मुमकिन हो जाता है लेकिन सारी सीरीजों में नहीं होता। उसकी एक रीज़न है ना मुझे बहुत बड़ी नज़र आ रही है और वो ये है कि यंगस्टर्स का परफॉर्मेंस देना, क्योंकि जो नए लड़के खेलते हैं वो परफॉर्मेंस देते हैं। अगर आप इस ओवरऑल सीरीज में देख लें कि जी जहां इंडिया जीतता है, या ये इससे पिछली सीरीज देख लें या जो भी सीरीज देख लें, कि जितने भी इन्होंने यंग लड़के खिलाए हैं उन सारों ने परफॉर्मेंस दी है। ये सारों से ज़बरदस्त चीज़ है। भारतीय क्रिकेट टीम का प्रदर्शन लगता है भारतीय फिल्मों से प्रभावित होने लगा है। प्रारंभ में हीरो विलेन से मार खाता है, फिर न जाने कहां से अचानक उसमें ऊर्जा आ जाती है और वह तब सबका काम तमाम कर देता है। ऑस्ट्रेलिया के दौरे से लेकर अब तक भारतीय टीम पहले पिछड़ जाती है और फिर आगे आ जाती है। 5 मैचों के इस मौजूदा T20 क्रिकेट सीरीज के चौथे मैच में सीरीज बचाने का दबाव भारत पर था क्योंकि इंग्लैंड 2-1 से आगे चल रहा था। इंग्लैंड यह मैच अगर जीत लेता तो फिर पूरा सीरीज इंग्लैंड के नाम हो जाता और 5वां और अंतिम T20 क्रिकेट मैच एक महज औपचारिकता बनकर ही रह जाता। पर जिस तरह से भारतीय क्रिकेट टीम ने शानदार प्रदर्शन किया, वह न केवल अपना वर्चस्व स्थापित करने में सफल रहा बल्कि 5वें और अंतिम T20 मैच के लिए भी उत्सुकता सभी क्रिकेट प्रेमियों के लिए बचा कर रखा है। आप लोगों को पता ही होगा कि भारत ने निर्धारित 20 ओवर में 185 रन 8 विकेट के नुकसान पर बनाए थे। जवाब में इंग्लैंड 177 रन ही बना पाया। सूर्य कुमार उर्फ सूर्या ने 57 रन की शानदार बल्लेबाजी तो की ही, इसके अलावा शार्दुल ठाकुर के 2 गेंदों पर लगातार बेन स्टोक्स और इवान मॉर्गन का विकेट से मैच का पासा ही भारत के पक्ष में पलट गया। आप लोगों को याद ही होगा कि इंग्लैंड टीम यही थी जिसके साथ युवराज सिंह ने ICC T20 वर्ल्ड
कप के 2007 के दौरान 6 गेंदों पर 6 छक्के मारे थे। यह विश्व रिकॉर्ड आज तक कायम है। अब तक भारत और इंग्लैंड के बीच कुल 18 T20 मैच खेले गए हैं, जिसमें से 9 मैच जीतकर दोनों टीमों का पल्ला भारी है। अगला जो T20 और 5वां मैच होने जा रहा है इस सीरीज का, वही यह निर्धारित करेगा कि पल्ला किसके पक्ष में झुकता है। आज के लिए बस इतना ही। आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद।